अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साल 1977 में कैनेडियन प्रोफेसर गैरी मिलर ने कुरान मजीद में कोई खामी तलाश करने का इरादा किया। गैरी मिलर टोरंटो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और ईसाई मुबल्लिग भी था। उसका ख्याल था कि कुरान मजीद में खामी ढूंढ लेने से मुसलमानों को ईसाईयत की तरफ राग़िब करने में मदद मिलेगी। मिलर ने कुरान मजीद के मुताले के बाद जो कुछ लिखा इंतहाई गैरजानिबदारी के साथ लिखा कि ऐसी तहरीर लिखना किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। कुरान मजीद की सबसे पहली चीज़ जिसने मिलर को मुतासिर किया वो इस किताब मुक़द्दस की कई आयत का एक ख़ास अंदाज़ था। मसलन सूरह निसा की 82वीं आयत जिसका तर्जुमा है, तो क्या वो कुरान पर गौर नहीं करते? अगर ये कुरान मजीद अल्लाह के सिवा किसी और का कलाम होता तो बेशक वो इसमें कई गलतियाँ पाते। और सूरह बकरा की 23वीं आयत जिसका तर्जुमा है कि और अगर तुम इस किताब पर शक करते हो जो हमने अपने पैगंबर पर उतारी तो इस जैसी एक सूरत लाकर दिखाओ। कुरान मजीद पर तहकीक के बाद प्रोफेसर मिलर ने दी अमेजिंग कुरान के नाम से एक लेक्चर दिया जिसमें उसने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई मुसन्निफ़ नहीं है जो एक किताब लिखे और फिर लोगों को चैलेंज करे कि आओ मेरी किताब में से गलती निकाल कर दिखाओ, जिस तरह कुरान मजीद में बार बार कहा गया है। मिलर मज़ीद कहता है कि ये बहुत ही हैरान कुन है कि कुरान मजीद में जो आयत मुसलमानों की किसी शिकस्त या सदमे के मौके पर नाजिल हुई उनमें फ़तह की खुशखबरी सुनाई गई, जबकि जो आयत किसी फ़तह के मौके पर नाजिल हुई उनमें गुरूर और तकब्बुर से बचने की तंबीह की गई और मुसलमानों से मज़ीद जद्दोजहद और कुर्बानियाँ तलब की गई हैं। गैरी मिलर कहता है कि अगर कोई शख्स अपनी आपबीती लिखता है तो वो अपनी फतूहात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है और शिकस्त को भी हीले बहाने से जीत ही करार देने की कोशिश करता है, लेकिन कुरान मजीद में तसलसल के साथ और इंतहाई मंतकी अंदाज में इसके बिल्कुल बरअक्स लिखा गया है। कुरान मजीद में किसी एक मखसूस वक्त की तारीख़ बयान नहीं की गई बल्कि इसमें आम कवानीन वज़ा किए गए हैं जो अल्लाह ताला और उसके बंदों के माबैन ताल्लुक़ के खदोखाल का तयन करते हैं। वाज़ा रहे कि गैरी मिलर ने सन 1977 में कुरान मजीद पर तहकीक का आगाज़ किया था और महज एक साल बाद सन 1978 में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम अब्दुल अहद रख लिया था। इसके बाद से उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस्लाम की दावत के लिए वक्फ कर रखी है। वो टीवी प्रोग्राम्स और पब्लिक लेक्चर्स में लोगों को इस्लाम की तबलीग करते हैं।